Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, good. I'm good, I'm good. Meeting once again, actually. Yes, yes. Yeah, गलत आप मैं संदेश पे आए थे। जी। बिल्कुल, और अब वनवास वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर हो रही है। सो Yes. सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वेलकम टू संदेश न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। Thank you for having us. ओके, सो सबसे पहले अगर वनवास की बात करें, व्हाट इज दैट थॉट आफ्टर वनवास? द थॉट इज बेसिकली कि माता पिता का कर्म है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म है माँ बाप को संभालना। इस थॉट पे अगर ये नियम या ये कोट दुनिया फॉलो करे तो दुनिया में जो भी अभी सोसाइटी में हमें जो दुख देखना पड़ रहा है, जो पेरेंट्स को और माँ बाप को, दादा दादियों को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, वो पीड़ा कम हो जाए। बिल्कुल, और इस थॉट को मूवी के तौर पे तो रिलीज हो चुकी है, बट नाउ हम्म। जब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जा रही है, Z5 के माध्यम से जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जा रही है, दैट फीलिंग इज वो क्या है? वो फीलिंग, देखिए कोई भी फिल्म हम जो बनाते हैं वो ऑडियंस के लिए बनाते हैं और मैक्सिमम ऑडियंस के लिए बनाते हैं। थिएट्रिकली जितनी ऑडियंस तक पहुंच पाई वो पहुंची, बट सैटेलाइट से हम नेशनल पहुंचते हैं और ओटीटी से डेफिनेटली आपको ग्लोबल ऑडियंस एक सेकंड में मिल जाती है। और हमारे लिए मेन विक्ट्री ये होगी कि ऑडियंस तक पिक्चर पहुंचे, उन्हें पसंद आए और जो मैसेज है वो अपने फैमिली में, अपने आसपास के आस पड़ोस में लागू करें। ओके, और सिमरत, आपके बारे में अगर जानना चाहे, आपका जो किरदार है, मीना का जो किरदार है, मीना का किरदार है, उस यस। किरदार के द्वारा आप कौन सा एक मैसेज जो है वो देना चाहती है? मीना का जो कैरेक्टर भी था, वो मूवी में उसका मेन एग्जिस्टेंस ही इस चीज के लिए था कि वो इस लड़के को चेंज करना चाहती है। लड़का एक ठग दिखाया, चोरी करता है एंड रिश्ते नहीं समझता है बेसिकली। चोरी वोरी चलो ठीक है, ये वो भी एक्सेप्ट करती है उसका पार्ट। बट मीना को एक चीज से प्रॉब्लम होती है कि ये रिश्ते नहीं समझता है। एंड जब ये कैरेक्टर, नाना सर का जो कैरेक्टर जब हमारी लाइफ में एंटर होता है एंड जब हमें पता लगता है कि अच्छा उनको बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, सो दिस गर्ल बीइंग अ इमोशनल एंड अ गर्ल, सो वो उसको हो जाता है कि यार हमें इस बूढ़े इंसान को पहुंचाना है उसकी फैमिली तक। एंड फॉर हर टू कन्विंस दिस इमोशनलेस ह्यूमन बीइंग वाज अ टर्निंग पॉइंट। बट ये भी एक ही इंसान की बात सुनने वाला था, दैट वाज मीना। सो एज अ यस। कैरेक्टर, वो मीना वॉज द टर्निंग पॉइंट व्हेन शी टेल्स हिम दैट तुझे शादी करने तभी मिलेगी मुझसे व्हेन यू सेंड दिस पर्सन बैक टू हिज होम। सो फॉर हिम द मोटिवेशन वाज नॉट कि उसको वो आदमी को भेजना है, फॉर हिम द मोटिवेशन वाज अच्छा मीना शादी कर लेगी। बट इन दैट होल प्रोसेस ही फाइंड्स द बॉन्ड and he starts feeling towards this old man. And seeing all that, Meena actually starts falling in love, more in love with Veeru. When she sees, अच्छा हाँ इसको इमोशन समझ में आने लग गए, इसको रिश्ते समझ में आने लग गए। सो ये मीना का सब इतना सा काम था कि शी वांटेड हिम टू चेंज एंड शी सीज दैट। ओके, एक इमोशनलेस बंदे के अंदर इमोशंस भरना इमोशन। जो, हाँ, वो एक यस। काम था मीना का। बट अगर वीरू की बात की जाए, हाउ इज द कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर से आपने क्या सीखा है? देखिए वीरू का जो कैरेक्टर है वो एक मॉडर्न बनारसी ठग्गा है जो अनसिंपैथेटिक है, अनइमोशनल है, रिश्ते नहीं समझता है। क्योंकि ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ने उसको फेंका हुआ है, रिजेक्ट है सोसाइटी का। तो वो भी सोसाइटी को रिजेक्ट करता है, उनके नॉर्म्स और उनके तरीकों को रिजेक्ट करता है। उसको हर चीज अपने हिसाब से करनी है, अपनी जिंदगी जीनी है। तो वो रिश्ते समझता ही नहीं है वो, और वो क्यों समझे जब किसी ने उसका कोई रिश्ता ही नहीं, अनाथ है। Yeah. तो ये कैरेक्टर की जब जर्नी गुजरती है उसके लाइफ में, दीपक त्यागी नाना सर का कैरेक्टर आता है और ही इज फोर्स टू टेक केयर ऑफ, एंड एक बॉन्ड बन जाता है उनके साथ। तो ही रियलाइजेस द इमोशंस ही वाज सप्रेसिंग इनसाइड। वो एक बांध की तरह टूटता है एंड उसमें एक इंसानियत जाग उठती है। तो ऐसा कुछ किरदार है इसका।
और इस कैरेक्टर से मुझे जो पर्सनली सीखने मिला वो था कि मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा मतलब सिंपैथी, ऑब्वियसली मैं सिंपैथेटिक हूँ एज अ पर्सन, बट दिस प्लेइंग अ कैरेक्टर हु इज वेरी मच द ऑपोजिट ऑफ मी, कि बदतमीजी करता है थोड़ा, ओवर मतलब अपने मैनलीनेस में थोड़ा चौविनिज्म में भी रहता है, थोड़ा चौड़ भी में भी रहता है ऐसा। तो ये जो कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर को जो निभाना होता है तो आपको कई बार चीजें ऐसी करनी है, आपकी खुद की बाउंड्रीज आपको क्रॉस करनी पड़ती हैं। जी। अम, तो वो एज एन एक्टर इंटरेस्टिंग रहता है प्रोसेस टू सी अदर फैसेट्स ऑफ योर सेल्फ इफ यू वर लाइक दिस। So it gets interesting, tricky also. You have to keep those thoughts away from yourself. You don't have to become that. You have to be that only for the time you're on screen. बट या ये आपको कहानी जरूर सिखाती है कि एक पत्थर दिल इंसान भी, एक पराया भी कई बार आपका अपना निकल सकता है, अगर उसे सही रिश्ते मिले। ओके। और उत्कर्ष, जिस तरह से रिलेशंस की बात हो रही है इस मूवी के अंदर, सो रिलेशंस में ब्लड रिलेशन होना जरूरी नहीं है एक फैमिली होने के लिए, ये भी एक मैसेज जा रहा है ऑडियंस के पास। यस यस डेफिनेटली। जी। सेकेंड हाफ इज ऑल अबाउट दैट कि एक बाहर के लोग हैं जो इस पराया। कैरेक्टर को जानते ही नहीं है, या लाइक देयर इज नो बॉन्ड, देयर इज नथिंग, बट फिर भी अब वीरू, मीना, अश्विनी मैम जो मेरी मासी का रोल प्ले कर रही है, राजपाल सर, सत्येंद्र सोनी जो इसका फ्रेंड, हम सब मिलके जो इस आदमी को जानते ही नहीं है, सब मिलके उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसकी उल्टियां साफ कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट ये पूरे जर्नी में हम उनके उनके घर तक उनको पहुंचा पाए, जबकि हमारा कोई इनसे कोई स्वार्थ ही नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग पेड आउट ऑफ इट, कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक द जो रिश्ते समझ पाते हैं, जो एक बॉन्ड बन जाती है कि एक ओल्ड आदमी है जो बेचारा अपने बच्चों के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, एंड दैट इमोशन वी ऑल कुड फील, एंड इवेंचुअली ही स्टार्ट्स फीलिंग, एंड देन वी सी कि ये वीरू is the one who is actually not doing everything for this old man. So that बिल्कुल। transition is really very beautiful in the film. यस ऑफ कोर्स। और जब नाना पाटेकर आपके साथ में है, आपने Yes, उनके साथ काम किया है, ही इज द इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। yes, he is. सो व्हाट वाज दैट थिंग, वो क्या गुण थे उनके जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला है, उनके पास से क्या क्या न्यूआंसेस आपने सीखे? जी, सर का जो डेडिकेशन है डेफिनेटली वो अनमैचेबल है। मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि जिस तरीके से सर प्रिपेयर होके आते थे सेट पे, और खैर वो उनसे एक्सपेक्टेड भी है कि सर बहुत प्रिपेयर्ड आएंगे, बट जिस तरीके का वो इन्वॉल्वमेंट और डेडिकेशन के साथ आते थे कि उनको अपना एक एक डायलॉग, एक एक चीज परफेक्ट रखनी है, और ना सिर्फ वो, जो दूसरे एक्टर हैं उनका भी वो चाहते हैं कि वो बेस्ट हो, Best. तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आई उनकी। और वो मुझे लगा कि जिस तरीके से वो स्क्रिप्टिंग पे भी बैठते हैं, कई बार डायलॉग्स का भी वो इनपुट दे देते हैं, और उसके अलावा वो फिर एक बार जब आ जाते हैं सेट पे तो वो कितना अपने आप को फ्रीडम भी देते हैं इम्प्रोवाइजेशन, डिस्पाइट बीइंग सो प्रिपेयर्ड, ही गिव्स हिमसेल्फ दैट स्पेस कि अगर कुछ भी हुआ सेट पे तो उनको भी नहीं पता कि वो क्या रिएक्ट कर दें। बिल्कुल। और उत्कर्ष, आप बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है आपके लिए बाउंड्रीज कौन सी है जो आप पार करना चाहोगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर में? जी डेफिनेटली, अभी सॉर्ट ऑफ इन्फेंसी पे ही हैं हम करियर के, तो बहुत सारी बाउंड्रीज है जो हमें पार करनी है। हमें और बेटर परफॉर्म करना है, हमें और बिगर कैनवस पे जाना है, हमें और बड़ी फिल्में करनी है, हमें ऐसी फिल्में करनी है जो ना सिर्फ इंडिया का दिल बट विश्व का दिल जीते। तो राइट इंटेंशन से राइट फिल्में बनानी है, वही एक हथियार है हमारे पास ये बाउंड्रीज को पार करने का। तो देखेंगे। यस बिल्कुल। और सिमरत के लिए क्या है बाउंड्रीज? कोई बाउंड्रीज है नहीं, I just do things and then maybe I feel, इज इट लाइक गो विद द फ्लो? yeah, I'm very much go with the flow. I'm very much ओके। like that. और मैं हर जगह में I'm just trying like everything उसमें जो वर्कआउट हो जाए, जो नहीं हुआ, it's okay, fine. ओके। एंड
कुछ ऐसा सोच के तो रखा होगा सिमरत कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ये मंजिल चाहिए ही चाहिए, कि ऐसा तो मैंने कुछ होगा। इतना ज्यादा सोचा, आई डोंट सी द एंड पॉइंट, सो ओके। आई डोंट नो टिल वेयर इट विल गो। सो दे से द स्काई इज द लिमिट, नो, आई डोंट नो, मे बी देयर विल बी अ टाइम आई विल बी शूटिंग इन स्पेस, स्पेस में जाके कर रहे होंगे तो हमें पता ही नहीं हमारी लिमिटेशंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं। So I don't want to ever restrict my mind or my manifestations. This is where I ओके। have to reach. No, I have to do whatever it takes and how much ever I can do. Even I want to explore what it is to reach wherever it is. ओह या I दैट्स ग्रेट। manifest a lot. Yes. बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वनवास में बात की जाए, गदर 2 में आप दोनों की जोड़ी हमने देखी है, आपकी जो केमिस्ट्री रही है, इट वाज अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, ब्यूटीफुल लव स्टोरी। एंड हाउ अबाउट वनवास, उसमें एक दूसरे के साथ का जो कोऑर्डिनेशन था, जो कॉम्बिनेशन था, हाउ वाज दैट? जी, He's वनवास में much of टेक्निकली love लव story. स्टोरी नहीं है, इट्स Yeah. ऑलरेडी एक कपल है जो बिकरिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली लड़का अनसिंपैथेटिक है और रैश है, लड़की सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है और परेशान है लड़के के ऐसे एटीट्यूड से। तो ये गदर में तो पूरी लव स्टोरी थी बकायदा, जहाँ पे एक लव स्टोरी शुरू से लेके कल्मिनेशन तक जाती है। इसमें एक बिकरिंग कपल की तरह हम प्ले कर रहे हैं। और उसमें नाना सर का जब कैरेक्टर आता है तो वही इस लड़के के अंदर इसको समझाता है प्यार क्या होता है, प्यार क्या चीज होती है। Yeah. ओके। वो शायरी वायरी सब लिखते हैं, ये लड़के को तो शायरी पढ़नी भी नहीं आती। एंड ये लड़की बोलती कि सी देखो, ये ओल्ड मैन इतनी अच्छी शायरियां अपनी वाइफ के लिए लिखता था, तुम क्या कर रहे हो? सो इन द एंटायर मूवी इट्स वेरी पैरेलल, इट्स गोइंग विद द एक्सप्रेशंस की, लाइक लर्न, सीखो। नाना सर का जो कैरेक्टर है, ही रिमेम्बर्स द साइज ऑफ बैंगल्स उनकी वाइफ की, कि ये इतनी साइज की बैंगल्स पहनती थी, उनको ये पसंद है। आई एम कॉन्स्टेंटली, आई एम गिविंग हिम लुक्स कि देखो, उन्हें ये भी पता है, ये भी पता है। और ये तो इसको चूड़ियां भी चोरी की लाके देता है। यस यस, सो ओके। देयर इज नथिंग डायरेक्ट हैपनिंग बिटवीन अस। एक यस। सीन चल रहा है बट उसमें कॉन्स्टेंटली मीना इज गिविंग हिम द टफ लुक्स एंड शी इज एक्सपेक्टिंग कि मे बी ही विल बी डूइंग समथिंग। या व्हाट? ओके। और साथ में दोबारा से बिल्कुल और साथ में दोबारा जो काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, एक रेपो बन जाता है जब साथ में एक मूवी कर चुके हैं, उसके यस। बाद दोबारा से साथ में जब जोड़ी बनती है, देयर इज अ एक ईज हो जाता है, वो कैसा रहा? ईज था डेफिनेटली इनके साथ काम करने का, क्योंकि गदर में भी इनिशियल डेज में तो हालांकि हम उतनी बातचीत नहीं करते थे, बट फिल्म खत्म होते होते बातचीत शुरू हुई थी। या एक्चुअली एंड क्या था कि बट शुरू से हमारा ये रिलेशनशिप का, वर्किंग रिलेशनशिप का बहुत क्लियर फंडा था, जहाँ पे ये कुछ भी मुझे कह सकती थी, मैं इनको कुछ भी फीडबैक दे सकता। और वो बहुत हेल्प करता है कोई भी इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपके जो भी कोवर्कर्स हैं, आप पर्सनली कुछ ना लें और आप एक बेस्ट चीज क्रिएट करने में लगे रहें। तो आपसे कोई और बेहतर कुछ निकलवाना चाह रहा है तो आप उसको सुने, आप उसको अंदर उतारें अपने और बेटर करने की कोशिश करें। और आज भी वो बरकरार है। ओके, देयर इज अ बॉन्ड, मतलब जो एक्टर्स के बीच में जो एक बॉन्ड रहता है, एक जो रेपो रहता है, वो तो था ही था। बट अगर उत्कर्ष को पूछा जाए सिमरत की जो बेस्ट क्वालिटी है, वो क्या लगती है आपको? बस क्वालिटी ये है कि इवन आई वुड वांट टू नो दैट। ये मैनिफेस्ट बहुत करती है इसमें। अ, इच्छा शक्ति तो नहीं कहूंगा, इच्छा शक्ति कहूंगा तो नागिन वागिन वाला टाइप वाइब आ आई डोंट जाएगा। माइंड बीइंग दैट आल्सो। बट इसमें ये जरूर है कि ये जो चाहती है वो इसको मिल जाता है। और सपने बड़े बड़े देखती है तो अच्छा है। ओके। सो Z5 के ऊपर जब ये वनवास जा रही है, जी आपकी ओर से ऑडियंस को एक मैसेज अगर जाएगा, वो क्या जाएगा? क्योंकि जब ग्लोबल जा रहे हैं तो मैसेज भी बहुत वाइड जाएगा। जी, बिल्कुल। इस फिल्म का उद्देश्य ही ये था कि जो पेरेंट्स, पेरेंटल अबैंडनमेंट और बच्चों और माता पिता में जो बॉन्ड है, स्पेशली फादर एंड सन में जो बॉन्ड है, उस चीज को एक्सप्लोर करवाना। और ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है, ये विश्व भर की प्रॉब्लम है। जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तब
किस तरीके से बच्चे या तो उनको निग्लेक्ट कर देते हैं या फिर अपना सब कुछ त्याग करके उनके पीछे, उनके सैक्रिफाइस करके उनका देखभाल करते हैं, जैसे पेरेंट्स ने उनकी कभी की। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और एक ग्लोबली टचिंग सब्जेक्ट है। फैक्ट मैंने तुम्हें भी कभी नहीं बताया था, अमेरिका में जब हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तो वहां पे कई लोग थे जिनके पेरेंट्स पीड़ित थे डिमेंशिया से और ऐसी अल्जाइमर से। तो वो फिल्म का सब्जेक्ट सुन के आ गए, उनको पता भी नहीं था हिंदी फिल्म है, कौन सी भाषा की फिल्म है, क्या है। वो देख के आए एंड वहां से पता नहीं हाउ दे फाउंड अस, कहाँ से उनको हमारे नंबर मिले, क्या मिले, उनके तरफ से कॉल आया कि हमें इतनी टच की है ये पिक्चर, हमने भी ऐसे ही अपने पेरेंट्स का ख्याल रिया था, लास्ट में ऐसे ही थे, लॉस्ट रहते थे, कुछ ये नहीं होता था, आपने ये सच दिखाया में। है। और हमें मन कर रहा है कि अगर आज हमारे पेरेंट्स जिंदा होते तो हम उनके साथ ये फिल्म देखते। अब मुझे पता भी नहीं उनको क्या सबटाइटल में पिक्चर समझ में आई होगी, डबिंग हम्म। आई में क्या समझ में आई होगी, बट जो भी है, इमोशंस डोंट नीड इमोशंस लैंग्वेज की यार। भाषा नहीं होती और या पेरेंट्स के प्रति का इमोशन हमेशा यूनिवर्सल रहता है। तो आई यस। होप फ्रॉम Z5 ये फिल्म ग्लोबली या जाए लाइक एंड रीच पीपल उस पे। कनेक्ट विद इट। ओके, थैंक यू सो मच उत्कर्ष एंड सिमरत हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक थैंक यू यू। किन्नर। और बहुत जल्द रूबरू होना होगा आपसे। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल। ओके, बाय थैंक यू बाय, सो टेक मच। या थैंक यू, बाय। बाय बाय, केयर। टेक केयर।